आंटी जी प्लीज अब ये बहू बहू का नाटक बंद करिए। जलपा, ए जलपा, कहाँ हो तुम? माया देवी की आवाज सुनकर जलपा झटपट रसोई से बाहर आ गई। पाँव छूने झुकी तो जलपा को आशीर्वाद देने की जगह वह उस पर बरस पड़ी। ऐसे तो तुम लोग बड़े मॉडर्न बने फिरते हो, अब क्या हो गया? सारी अकल ताक पर रखकर बित्ते भर की लड़की की शादी कराने चले हो? आपको शादी वाली बात किसने बताई? अभी तो मैंने किसी को बताया ही नहीं है। और माँ, बित्ते भर का नहीं रह गया है आपका पोता, मुझसे 2 हाथ लंबा हो गया है। जलपा ने अपनी सास की बात का शांतिपूर्वक जवाब दिया तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, बिहान नहीं बताता तो क्या तुम लोग शादी वाले दिन बताते कि घर में गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है? माँ, आप धूप में चलकर आ रही हो, पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लो। मेरा दिमाग इतना गर्म है कि ठंडा होने वाला नहीं है। कहाँ है मेरा बिहान? पढ़ रहा है, बाद में मिल लेना। रहने दे, पढ़ाई की इतनी चिंता होती तो शादी का लड्डू ना थमाती इस उम्र में। क्या हो गया है जलपा तेरी बुद्धि को? 17 साल के लड़के की शादी क्यों गड्ढे में ढकेल रही है? माँ, तुम भी तो 15 साल की उम्र में ब्याह कर आई थी और बाबूजी भी 18 के थे। अपना बिहान भी अब शादी तक 18 तक हो जाएगा। अरे कुछ अच्छी बातें लेता, हमारी पीढ़ी से 15-18 की उम्र में शादी करके क्या सुख देखा, क्या दुनिया कभी सोचा है? माया देवी जी की आवाज दर्द में डूब गई थी, मानो अतीत की ओढ़ी जिम्मेदारी का बोझ सहसा कंधों पर महसूस किया हो। हमारे माँ बाप तो पुराने जमाने के थे, परंतु तू ऐसी जाति कैसे कर सकती है? जाति कहाँ अम्मा, उसकी मर्जी से कर रही हूँ। अब इतनी भी पुराने विचार की नहीं हूँ। प्यार करता है अपना बिहान तनीसा से। शादी हो जाएगी तो खुलकर एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे। अब ऐसे में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो उसे निभाना सीखेगा। अच्छा है, जल्दी गृहस्थी बसा ले। प्यार? माया देवी कुछ पल के लिए जड़ खड़ी रही, फिर सहसा बोली, हे भगवान, तू कैसी माँ है? उसकी कोई उम्र है गृहस्थी और प्यार समझने की? तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? अरे समझा देती उसे, प्यार से ऊंच नीच के बारे में बताती। अब ये क्या कि उसकी गलती पर तूने शादी का दहला मार दिया। अब तू मेरा दिमाग गरम मत कर, मैं पहले से अपने बिहान से मिलना चाहती हूँ। माया देवी बिहान के कमरे की ओर लपकी तो अब की बार जलपा ने रास्ता नहीं रोका। भीतर गई तो बिहान किताबों में मुंह गड़ाए बैठा था। चेहरा ऐसा पीला मानो हल्दी मल दी गई हो। हाव भाव बता रहे थे कि माँ और दादी की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थी। दादी ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा तो वह फहक पड़ा। माया देवी का कलेजा निचुड़ सा गया था। हंसता बोलता मस्त बच्चा ये शादी के पछड़े में कैसे फंस गया। दादी का बात सुनकर बिहान की सिसकियां और बढ़ गई थीं। उसकी हालत देखकर माया देवी ने उसे गले से लगा लिया। टूटते फूटते शब्दों में उसके मुंह से निकला, दादी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। मम्मी मेरा फ्यूचर खराब कर देंगी। ना ना बिहान, अब देख मैं तेरे साथ कैसे खड़ी होती हूँ। तेरी मम्मी की जिद की ऐसी की तैसी। दुलारती दादी सहसा ठिठकी। अच्छा ये तो बता, मम्मी की बेवकूफ़ी में और कौन कौन साथ दे रहा है? अमिता आंटी, वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहती हैं। तेरी अमिता आंटी की बेटी करती क्या है? वो पढ़ाई कर रही है, मेरे क्लास में ही है। पर वो बेवकूफ़ कैसे तैयार हो गई? दादी, अब तो वो भी तैयार नहीं है। सच तो यह है कि हम दोनों ही इस जाल में नहीं पड़ना चाहते हैं। अब नहीं तैयार है का क्या मतलब? क्या पहले तैयार थे? कहीं प्यार वाली बात? अरे वही तो एक गलती हुई है, नजरें चुराते बिहान ने धीरे से कहा। तो दादी ने पूरी बात बताने को उकसाया। दादी, तनीसा मुझे अच्छी लगती थी, हम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था। इस बात को लेकर पहले मम्मी चिढ़ती भी थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक हमारी शादी कराने को तैयार हो गई। आप
कुछ करो दादी, इस शादी से बचा लो। अभी तो मम्मी ने किसी को नहीं बताया, पर कुछ दिनों में जब सबको पता चलेगा तो सोचो मेरे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाएंगे। बिहान टकटकी लगाए अपनी दादी को देख रहा था, लेकिन माया देवी तो किसी अंधेरे में छिपे पक्ष को देखने का प्रयास कर रही थी। अरे अम्मा, बड़े मौके से आई हो, देखो तो आपकी होने वाली बहू आई है। जलपा की तेज आवाज से माया देवी चौंकी। वहीं बिहान का चेहरा और बुझ गया। बिहान, ओ बिहान, कहाँ हो बेटा? देख तेरे लिए क्या लाई हूँ। अमिता की आवाज सुनकर बिहान ने अपने कानों में उंगली डाल ली थी और इधर जलपा मेरी बहू कहती हुई बैठक की ओर दौड़ी। अचानक तनीषा की तेज आवाज आई, आंटी प्लीज अब ये बहू बहू का नाटक बंद करिए। अनिता ने तुरंत तनीषा को डांटा। ये क्या तरीका हुआ अपनी होने वाली सास से बात करने का? मम्मा प्लीज, अब आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कोई शादी वादी नहीं करने जा रही हूँ और रही यही बात बताने मैं आपके साथ आई हूँ। तो क्या आप लोगों ने 7 जन्म तक साथ निभाने की झूठी कस्में खाई थी? भाड़ में गई कस्में। हम दोनों गलत थे तो आप लोगों ने हमारी गलती सुधारने की बजाय एक नया हंगामा शुरू कर दिया। बेटा, हम तो तुम्हारे सच्चे प्यार से दवरित हो गए थे, जलपा ने भीगे शब्दों में कहा। तो तनीषा और भड़क गई। आंटी, आप ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए। 18 का बिहान और लगभग उतने साल की मैं, इतने उम्र में आप सच्चे प्यार की उम्मीद करती हैं? अरे कुछ दिन हमने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया था, बस। बच्चे गलत हो सकते हैं, ऐसे में आपका फर्ज था हमें सही गलत समझाना, पर यहाँ तो आप लोग खुद ही बचपना करने पर उतारू हैं। हमारी शादी, उफ, सोच कर ही अजीब लग रहा है। हमारी पढ़ाई लिखाई, सपने, करियर, पूरी जिंदगी इस प्यार के चक्कर में मुझे तो प्यार शब्द सुनने से भी घुटन हो रही है। कोई प्यार वार नहीं है। हमें अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी कर लूं मैं, वो भी बिहान से। ओह मैडम, गलती आपसे नहीं मुझसे भी हुई है। जिस उम्र में करियर पर फोकस करना था, तुम्हारी वजह से कहीं और चला गया। दोनों के झगड़े को जहां अमिता और जलपा मुंह बाएं देख रही थी, वहीं माया देवी ने उन्हें रोका। बस चुप हो जाओ तुम लोग। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम खुद हो। फोकस ध्यान से एकाग्रता, संयम और अनुशासन से आती है, जिसे तुम लोगों ने तोड़ा। दादी की बात से छाई चुप्पी को बिहान ने तोड़ा। दादी, इससे पहले कि मम्मी और आंटी हमारी जगहसाई कराएं, इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। इसका मतलब है कि तुम दोनों दुनिया वालों की वजह से अलग होना चाहते हो। नहीं दादी, हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अलग होना चाहते हैं। आप तो बस आप लोग हमें एग्जाम की तैयारी करने दीजिए। इस चक्कर में वैसे ही बहुत समय बर्बाद हो गया है। बिहान की बात से सहमत तनीषा तुरंत बोली, अब 10 साल तक मुझे मेरे करियर को सेफ देने के लिए छोड़ दो। मुझे मेडिकल के लिए तैयारी करनी होगी। सच बड़ा खराब चक्कर है ये प्यार वार। तनीषा चुप हुई तो अमिता कुछ सोचते हुए बोली, जलपा, अगर बच्चों की यही मर्जी है तो हम कुछ दिन और। ओह नो, अब आप लोग कोई दूसरा कमिटमेंट मत कर लेना। जीवन के ऐसे डिसीजन यूं जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। इनका भी अपना एक समय और समझ होती है जो उम्र के साथ आती है। कहती हुई तनीषा अमिता को लगभग खींचती हुई साथ ले गई। वो घर से क्या गई, बिहान के तो खुशी के मारे पंख ही निकल आए। मैं भगवान के सामने दिया लगाती हूँ, कहती हुई माया देवी पूजा के कमरे में चली गई। जलपा आंख मूंदे सोफे पर धम से बैठ गई। सहसा उसके ओठों से एक रहस्यमय पर स्मृतिहीन हंसी झलकी।
उसके जहन में तनीषा की बात, जीवन के ऐसे डिसीजन यूं गूंज रही थी। यही बात तो उसने भी कही थी, पर उस वक्त तो लगा था जीवन का सार उनके कानों तक पहुंचा ही नहीं था। 4-5 महीने पहले की ही तो बात है जब उसने बिहान और तनीषा को एक साथ मोटरसाइकिल पर बैठे देखा था। साथ बैठना अजीब नहीं था, अजीब था तनीषा का उससे हाथ तक चिपक कर बैठना। जल्पा का मन निचुड़ सा गया था, पर एक दिन बड़े संकोच से अमिता ने कहा कि बिहान और तनीषा के बीच कुछ चल रहा है। तनीषा ने बिहान को लेकर मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। अमिता की बात सुनकर जल्पा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। दबे शब्दों में उसने बिहान को समझाया तो वह भड़क गया। इधर अमिता के प्रति तनीषा के बागी तेवर मुखर हो गए थे। जब दोनों ने मिलकर उनको समझाने की कोशिश की तो दोनों ने मिलकर घर वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर एक दूसरे का साथ निभाने की घोषणा कर दी। उनका जोश दूध के उफन की तरह अपनी उठान पर था कि तभी जल्पा ने अचानक दोनों की शादी पेशकश की, जिससे अमिता ने मंजूरी दे दी। बिहान और तनीषा की बागी तेवर सहसा मंद पड़ने लगे। एकाएक उलझन में पड़े कुंभलाने लगे। अब ना तो फोन पर लंबी बातें होती, ना ही आपस में मैसेज का आदान प्रदान होता। मिलना जुलना भी लगभग बंद था। दोनों अपने कमरों में किताबों में मुंह घुसाए नजर आते। अब वो एक दूसरे का नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। अमिता कहती भी थी कि बिहान के साथ घूमने जाओ तो तनीषा चिढ़ जाती। कामोवेश यही स्थिति बिहान की भी थी और आज विस्फोट हो ही गया। एक दूसरे से रिश्ता तोड़कर वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। विचारों में खोई जल्पा की तंद्रा बिहान ने भंग की। मम्मी, मैं आर के सर के पास मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ, आज से एक्स्ट्रा कोचिंग लूँगा। कहता हुआ वह तेजी से बाहर चला गया। दरवाजा बंद करके वो पलटी ही थी कि माया देवी चाय की ट्रे पकड़े खड़ी थी। अच्छा, अब चाय पी ले, इस दिन के लिए बड़ी मेहनत की है तुमने। वो धीमी से मुस्कुराई तो जल्पा ठटक कर हंस पड़ी। अम्मा, आपने जान लिया था कि हम? अरे, ये बाल धूप की सफेद नहीं लिए हैं। सच बताऊं, जब बिहान ने शादी वाली बात बताई तो तू मुझे सिरफ्री लगी। सुशांत से बात की तो वह भी तेरा समर्थन कर रहा था। तब तो मैंने अपना माथा ठोक लिया। बिहान के दादा एक हफ्ते के लिए गांव गए थे। मुझसे तो उनके आने तक का सब्र भी नहीं हुआ, सो अकेले ही चली आई। यहाँ जब शादी का कारण पता चला तो माथा ठनका। बिहान से बात करते ही तेरी योजना का अंदाजा हुआ। फिर सोचा जैसा चल रहा है चलने देती हूँ। क्या करती अम्मा? बिहान इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ गया। हमारे समझाने, डराने, धमकाने का उल्टा असर हुआ। दोनों असुरक्षित महसूस करते हुए एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ऐसे में योजना के तहत दोनों को एक दूसरे के पास ढकेला तो उनका सारा एडवेंचर धरा का धरा रह गया। बड़ी शैतान है जल्पा, अम्मा लाड से बोली। हंसते हुए जल्पा बोल रही थी, ये उम्र इन्फेंचुनेशन को प्यार समझने की भूल करती ही है, पर बिहान और तनीषा के मामले में प्यार की तीव्रता अधिक थी, सो डर गए। मैं अक्सर सोचती थी कि आज की पीढ़ी किताबों पर ज़्यादा निर्भर है, पर मनोवैज्ञानिक तरीके से हल हुआ मामला काबिले तारीफ है। माया देवी की बात सुन जल्पा को मानो कुछ याद आया। अम्मा, आपको याद है जब बिहान छोटा था तो मुझे चाय पीते थे गरम कप को पकड़ने की जिद करता था। एक बार झुझलाकर मैंने उसकी नर्म हथेली पर चाय का गर्म कप छुआ दिया।
उसके बाद वो चाय के कप से दूर ही रहता था। जिम्मेदारी की बोझ को समेटे शादी का लड्डू थामना इनके बस का नहीं था, ये मैं जानती थी। पर इस योजना में खतरा कम नहीं था। डर लग रहा था कि कहीं दोनों विवाह के लिए राजी ना हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं। गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठाने में शान पड़ती है, पर इस उम्र में बीवी को बैठाकर घुमाने की बात ना। आखिर बिहान को दोस्त बिरादरी में मुंह दिखाना है या नहीं? माया देवी के कहने के ढंग से जल्पा हंस पड़ी थी। सुशांत घर आए तो आज का सारा किस्सा पता चला। वो भी योजना के सफल अंत पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे कि आगे से खेलने की जिद करते बच्चों को आग के पास ले जाना जरूरी होता है, ताकि आज का अंदाजा लगाकर आने वाले खतरे को समझें। जो हुआ सो हुआ। अब इस घर में बिहान की पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं होगी। माया देवी एक हफ्ता रुककर बिहान की पढ़ाई के प्रति समर्पण और व्यग्रता को देख उसे ढेर सालों शुभकामनाएं देकर वापस चली गई थी। इसी बीच अलका ने फोन पर बताया कि तनीषा ने बिहान के नाम से तौबा कर ली है। वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जो बच्चे कल तक अपने वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रहे थे, वो आज अपने उज्जवल कल के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उनका साथ देने के लिए हर पल प्रहरी की तरह खड़े उनके माता पिता एक बार फिर उन्हें सधे कदमों से चलते देख सुकून से भरे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।